जब डोली में बिठाता है, बहन छोड़ती नहीं है भैया को, भैया बिठाता है। ऐसे ही करके मैना मैया रो रही है। जैसे बछिया होती है, बछिया उसे खूंटा से छोड़ करके किसी को दे देते हैं, बेच देते हैं, वैसे ही बेटी चली जाती है। बेटी कुछ नहीं कहती। जिस घर में आप बेटी को भेज दोगे, जिस घर में भेज दोगे, जिसके साथ विवाह कर दोगे, बेटी कुछ नहीं कहती है, वहीं चली जाती है। जिस खूंटे से बांध दो उसी से बंध जाती है। अरे मैना मात बड़ी ही रोवे, घर को छोड़ चली गुड़िया। मैना मात बड़ी ही रोवे, घर को छोड़ चली गुड़िया। फूल पात जिन ऊपर खेली, सो सब छोड़ चली चिड़िया। फूल पात जिन ऊपर खेली, सो सब छोड़ चली चिड़िया। जैसे मैया पार्वती की विदा हुई, वैसे ही हर एक बहन की विदा होगी, वैसे हर बेटी जाएगी। जैसे गई भगवती मैया, तैसे ही हर बहना जाई। गिरजा की होत विदाई, द्वारे पे भीड़ जुड़ आई। गिरजा की होत विदाई, द्वारे पे भीड़ जुड़ आई। गिरजा की होत विदाई। गिरजा की होत विदाई, द्वारे पे भीड़ जुड़ आई। द्वारे पे भीड़ जुड़ आई। गिरजा की होत विदाई। आज बेटी को विदा करके हिमांचल जब घर में लौटे, रथ चली जा रही है बेटी, और वहीं खड़े खड़े देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब तक दिखाई दे रहे हैं तब तक देखते रहे। फिर बाद में घर में आए, और घर में आकर के क्या देखा है, अभी थोड़ी देर पहले जिस मंडप के नीचे बड़ी धूमधाम थी, कितना आनंद आ रहा था, उसी मंडप के नीचे। और अब जब लौट के आए तो दोने बिखरे पड़े हैं, वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, और वो घर, वो मंडप खाने को दौड़ रहा है, सोना सोना लग रहा है। बेटी की विदा जब पिता करता है, उस समय लौट के जब आता है विदा करके, उस समय मंडप की हालत देख करके वो सब अस्त व्यस्त पड़ा है, कितना दुखी हो जाता है। सब देखा, जब कुछ दिखाई नहीं दिया घर में, तो बैठ गए, मुंह के बल गिर पड़े, और बेटी की याद करके रोने लगे। बेटी छोड़ के चली गई। हर माता पिता को इससे गुजरना पड़ता है, ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर, जाना पड़ता है। ये ऐसा धन है हम रख नहीं पाते, पराया है। ऐसा धन है जो गिरवी, वो गिरवी नहीं, ऐसा धन है ये जो कुछ दिन के लिए जिम्मेदारी में रखा हुआ होता है, बाद में दूसरे का है। अमानत है, अमानत एक दिन जाएगी जरूर, न चाहते हुए आपको देना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, ये दुनिया का दस्तूर है ऐसा। आज इस प्रकार ये मैया पार्वती और भोलेनाथ जब सम्मुख कैलाश आए, सुर निज निज लोक सिधाए। जब भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर आए, देवताओं ने विदा मांगी, भोलेनाथ हमें विदाई दो, अब हम जा रहे हैं। भोलेनाथ ने सबको विदाई दी और देवता चले गए विदा लेकर के। और इधर भोलेनाथ जो है ना, मैया पार्वती के द्वारा और भोलेनाथ के द्वारा एक बालक हुआ, जिसे 6 कृतिकाओं ने पाला। इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय। और उन्हीं कार्तिकेय ने आज तारकासुर का वध किया और देवताओं को सुखी किया। इस प्रकार ये कथा सुनाई है। ये मनु महाराज की बेटियों का वंश का वर्णन सुना। मनु महाराज की बेटियों के वंश का वर्णन श्रवण किया आपने। अब बेटों के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। बेटियां थी 3, आकूत, देवहूत और प्रसूत।
और बेटा थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जो थे, ये कथा भागवत में जहां से आई है वहीं से सुनाऊंगा। स्कंद पुराण में ये कथा विस्तार से आती है, लेकिन वो विस्तार वाली नहीं करनी है, जहां से भागवत में आई है वहीं से सुनानी है। प्रियव्रतोत्तानपादौ शत्रुपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलयाया रक्षायां जगते स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों भाई थे। ये भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये संसार की रक्षा में तत्पर रहे। विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि का पालन। तो ये उनकी कला से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये राजा बने और पालन पोषण किया इन्होंने प्रजा का। जाए उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुच्य प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की जो रानी थी दो, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति से बेटा हुए ध्रुव और सुरुचि से बेटा हुए उत्तम। दोनों बेटा साथ साथ रहते थे, लेकिन माता जो सुनीति है वो अलग रहती है, उस महल में नहीं रहती, क्योंकि सौती अदा के कारण सुरुचि ने उसे रहने नहीं दिया। माता अलग रहती, लेकिन बेटा दोनों साथ साथ खेलते थे। तो एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारोप्य लालयन। एक दिन राजा बैठे सिंहासन पर और सुरुचि के बेटा को लेकर के पुत्र मंक मारोप्य लालयन। किसके बेटा को? सुरुचि। सुरुचि के बेटा उत्तम को लेकर के लालयन यानी पालन कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। लालयन माने खिलाना। खिला रहे हैं गोद में लेकर के बेटा को, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उधर उत्तमम नार रुच्छतम ध्रुवम राज्याभिनंदत। और जब ध्रुव चढ़ना चाहा उसी गोदी में, तो राजा ने उसका स्वागत नहीं किया, राजा ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जैसे हम पालती मोर के बैठ जाते हैं ना, तो ये दो घुटने अपने निकल जाते हैं। एक पे ध्रुव उत्तम बैठा है, दूसरा घुटना खाली देखा ध्रुव ने, तो कहा पिताजी तो मेरे भी हैं। वो चढ़ना चाहता था, लेकिन राजा ने नजर फेर ली। राजा ने नजर फेर ली और ये तब तक सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने जैसे ही देखा, क्या कर रहा है? कहाँ बैठना चाहता है? गोदी में। अरे तू इस गोदी के लायक नहीं, इस गोदी में बैठना चाहता था तू तू भगवान का भजन करता, तपस्या करता, फिर मर जाता, मेरा बेटा बन करके आता, तो इस गोदी के बैठने लायक बनता। इसलिए इस गोदी के बैठने लायक नहीं बनेगा तू। चल जा यहाँ से, 9-2-11 हो जा। आज माताओं, अब ये कथा आपने कई बार सुनी होगी, पर थोड़ी देर बाद देखना इसका परिणाम, इसका सार कितना बेहतरीन इससे शिक्षा मिलती है, आप गौर करना। सुनीति वो सुरुचि ने किसका अपमान किया? ध्रुव महात्मा है, कोई साधारण बालक नहीं है। महात्मा का अपराध किया, महात्मा का अपमान किया। और महात्मा का अपमान किया, राजा ने भी कुछ नहीं किया। राजा रानी के क्रीड़ा मृग बन गए थे, खिलौना बन गए थे, खिलौना। और रानी जैसे कहती थी वैसे ही राजा करते थे, बिल्कुल। इसलिए रानी इतना कुछ कहती रही, लेकिन ये नहीं सोचा राजा ने कि ये भक्त है, ये महात्मा है, ये पुत्र है मेरा, और सुलज्ज है, सील वाला है। लेकिन फिर भी रोका तक नहीं। यही बात ध्रुव को बुरा लगी। पिताजी एक बार रोक देते, माँ को एक बार डांट देते, मैं भी तो पुत्र था। बस यही बात ध्रुव को चुभ गई और वो बड़े दुखी होकर के पिता की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हुए सुरुचि की तरफ नहीं देखा, पिता की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हुए और चले गए। अब लौट आएंगे शायद पिता, शायद अब लौटने को कहेंगे। सुरुचि चली गई, अब मौसी चली गई, तो शायद अब लौट आएंगे। लेकिन राजा देखते रहे, और जैसे ध्रुव देख रहा था तो राजा ने गर्दन नीचे कर ली। ध्रुव को बड़ा दुख हुआ।
और वो चले गए बड़े दुखी होकर के। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। माता के पास पहुंचे, सुनीति के पास। सुनीति ने पुत्र को दुखी देखा तो माँ का कलेजा फट गया। माँ बोली बेटा क्या बात है, थोड़ी सी हाथ लगाया, ऊपर को देख, क्या बात है, क्यों दुखी है, क्या बात हो गई है, किसने तुझे मारा है, किसने तंग किया है? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव बिल्कुल चुप रहे। लेकिन मैया ने कहा पुत्र आजा मेरी गोदी में, चल पहले भोजन कर ले, मैं दही मांग करके ले आती हूँ, बेटा को भोजन करा दूं। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोले, माँ की गोद में बैठ गए। ध्रुव ने कोई ज्यादा नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। माता बोली पुत्र तुझे मेरी कसम है बता दे। ध्रुव ने कहा माँ कुछ नहीं, मौसी ने थोड़ा ऐसे शब्द बोले जो है हृदय पर आघात कर गए, चोट कर गए, वो भुलाए नहीं जा सकते। पुत्र मौसी ने तुझसे बुरा कहा है, लेकिन तू मौसी के लिए बुरा मत कहना। पुत्र जो दूसरे का बुरा सोचता है या दूसरे का बुरा करता है, उसका बुरा स्वयं ही हो जाता है। इसलिए बुरे का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरे का भी बुरा नहीं करना चाहिए। उसने जो किया उसे भगवान दिखाएगा, उसको सबक अपने आप मिलेगा। लेकिन पुत्र फिर भी मौसी के लिए तू बद्दुआ न देना। बेटा भूल जा उस बात को, मौसी ने जो कही है उसको पालन करो उसका। चल पुत्र, मौसी ने सही तो कहा। अरे तपस्या कर, जिस तपस्या के बल पर तेरे परदादा ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर